वायरलेस तरीके से बिजली प्रसारित भी कर सकता है। जिस व्यक्ति ने कृत्रिम बिजली का आविष्कार किया वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हाँ, वह व्यक्ति निकोला टेस्ला है। उनके द्वारा आविष्कार किया गया टेस्ला कॉइल न केवल बिजली पैदा कर सकता है बल्कि वायरलेस तरीके से बिजली प्रसारित भी कर सकता है, जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। इस अंक में आपको टेस्ला कॉइल्स की कार्यप्रणाली को समझने देगा। टेस्ला कॉइल की बिजली आपूर्ति प्रत्यावर्ती धारा है। वोल्टेज को बहुत उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए यह पहले एक ट्रांसफार्मर से होकर गुजरेगा। ट्रांसफार्मर दो कॉइल से बना होता है। ऊपरी कॉइल को प्राथमिक कॉइल कहा जाता है। प्राथमिक कॉइल प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करता है और एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है। द्वितीय कॉइल को द्वितीयक कॉइल कहा जाता है। द्वितीयक कॉइल चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है और एक नई प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। ध्यान देना, द्वितीयक कॉइल में प्राथमिक कॉइल की तुलना में कई अधिक घुमाव होते हैं, इसलिए यह प्राथमिक कॉइल की तुलना में बहुत अधिक वोल्टेज उत्पन्न करता है। ये ऐसा है जैसे कि यदि हम श्रृंखला में कई बैटरियों को जोड़ते हैं तो कुल वोल्टेज बढ़ जाएगा। टेस्ला कॉइल के लिए वोल्टेज ट्रांसफार्मर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित कर सकता है कि दो कॉइल की वोल्टेज आवृत्ति समान है लेकिन परिमाण भिन्न है। इस घटना को चुंबकीय युग्मन कहा जाता है। ध्यान दें कि एचआई टेस्ला कॉइल का एक अन्य प्रमुख घटक गुंजयमान सर्किट है। एक अनुनाद सर्किट में एक संधारित्र और एक प्रारंभ करने वाला होता है। संधारित्र चार्ज संग्रहित करता है और एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। प्रारंभ करने वाला एक चुंबकीय क्षेत्र संग्रहित करता है और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यदि हम उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो एक बंद लूप बनता है। इस सर्किट में चार्ज दो घटकों के बीच आगे और पीछे प्रवाहित होते हैं, जिससे आवधिक दोलन होता है। एक गुंजयमान सर्किट के दो फायदे हैं। सबसे पहले, यह ऊर्जा को दो रूपों के बीच परिवर्तित करने की अनुमति देता है। दूसरा, इसमें एक निश्चित दोलन आवृत्ति होती है जो केवल कैपेसिटर और इंडक्टर्स से संबंधित होती है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। ये ऐसा है जैसे कि हम ध्वनि अंतराल पर दस्तक देते हैं। ध्वनि अंतराल एक निश्चित ध्वनि आवृत्ति उत्सर्जित करेगा। यह आवृत्ति केवल ध्वनि अंतराल की सामग्री और आकार से संबंधित है और इसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यदि हम एक ही आवृत्ति के दो स्वरों को एक साथ रखें तो जब हम एक पर प्रहार करेंगे तो दूसरा भी कंपन करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दो पिच अंतरों के बीच एक अनुनाद घटना घटित होती है। अब हम ऐसी के लिए टेस्ला कॉइल पर वापस जाते हैं। ट्रांसफार्मर से गुजरने के बाद बिजली एक गुंजयमान सर्किट में प्रवेश करती है तो प्राथमिक कुंडल एक दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित करेगा, और जब संधारित्र पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो संधारित्र चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा। यह धातु की गेंदों में करंट प्रवाहित करता है और दोनों गेंदों के बीच एक चिंगारी पैदा करता है। इस प्रकार एक आवधिक स्विचिंग क्रिया उत्पन्न होती है। इस स्विचिंग क्रिया की आवृत्ति अनुनाद सर्किट की आवृत्ति के समान है, लेकिन यह ट्रांसफार्मर की आवृत्ति से भिन्न है, जिससे प्राथमिक कुंडल उच्च वोल्टेज उत्पन्न करेगा और अनुनाद सर्किट की आवृत्ति पर दोलन करेगा, और संख्या दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में घुमावों का एकाधिक माध्यमिक कुंडलियों को प्रभावित करेगा। यह दूसरे ट्रांसफार्मर के बराबर है। इससे सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज चरम स्तर तक बढ़ जाएगा। ध्यान दें कि द्वितीयक कॉइल ग्राउंडेड है और इसके शीर्ष पर एक धातु की अंगूठी है जो अधिक चार्ज को केंद्रित कर सकती है और चार्ज हानि को रोक सकती है। जब धातु की अंगूठी पर चार्ज एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो इसके और जमीन के बीच संभावित अंतर बहुत बड़ा होगा। परिणाम स्वरूप धातु की अंगूठी और जमीन के बीच एक नया सर्किट बनता है और यह और द्वितीयक कुंडल भी एक सर्किट बनाते हैं। वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।